वेलकम टू हाइलाइट्स इन हिंदी एपिसोड 6। आज का स्मैकडाउन सिर्फ स्मैकडाउन नहीं था और जिस तरीके से आज का स्मैकडाउन एंड हुआ है वो किसी मूवी से कम नहीं था। शो की शुरुआत होती है कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स आज किसी भी मूड में नहीं थे सेलिब्रेशन के या अपना वो मूवमेंट करने के। कोडी रोड्स सीधा मुद्दे पे आते हैं और कहते हैं केविन ओवेंस तू जहाँ भी है आजा। केविन ओवेंस नहीं आते हैं। इसके बाद फिर से कोडी रोड्स कहता है केविन ओवेंस तू जहाँ भी है यहाँ आजा, बट केविन ओवेंस तो आते नहीं है। आते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस। निक एल्डिस आके क्लियर कर देते हैं कोडी रोड्स से कि देख कोडी, केविन नहीं आएगा क्योंकि जो उसने लास्ट वीक किया है रैंडी ऑर्टन के साथ। रैंडी अभी इंजरी से आया था और केविन ने रैंडी के ऊपर एक बैंड मूव यूज किया है। कोडी वो मूव किसी कारण से बैन है क्योंकि हम चाहते हैं कि सब यहाँ सेफ रहे, रिंग के अंदर भी और रिंग के बाहर भी। तो जब तक ये चीज इंटरनली ठंडी नहीं होती है, जब तक केविन ओवेंस नहीं आएगा, मुझे ये चीज को सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। अब केविन नहीं आएगा ये सुन के तो कोडी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कोडी रिक्वेस्ट करते हैं निक एल्डिस से, निक आई अंडरस्टैंड जो तू काम कर रहा है वो सही है एज अ जनरल मैनेजर, बट निक तू ये भूल मत तू एक टाइम पे रेसलर था और अभी भी है। सो प्लीज निक तू अपने आप को मेरी पोजीशन में डाल के देख। जब लास्ट वीक रैंडी एम्बुलेंस में जा रहा था, उसकी बीवी और उसके बच्चे मुझसे एक उम्मीद से पूछ रहे थे कि इंजरी ज्यादा बड़ी तो नहीं है ना। तू ये नहीं समझ पाएगा निक मेरे पे क्या बीत रही है, क्योंकि बैक स्टेज केविन ने सबको ये कह के रखा है कि जो मैं रैंडी के साथ कर रहा हूँ उसके पीछे का रीजन है कोडी रोड्स, और ये चीज मुझे अंदर से खा रही है। इसलिए निक मेरी बात को समझ और केविन ओवेंस का मामला मुझे खुद को हैंडल करने दे, वरना तू क्या चाहता है मैं उसके घर पे जाके जाऊं और उसे मारूं? नहीं ना, एज अ चैंपियन ये तेरे ब्रांड का ही नुकसान है। प्लीज इस बात को हैंडल कर अच्छी तरीके से और इसे मेरे पे छोड़ दे। फिर इस सेगमेंट के बाद मैच था बी फैब वर्सेस बेली वर्सेस कैंडिस लेरे यूएस वुमेन्स चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन के लिए। ये मैच बेली जीत जाती है और क्वालिफाई हो जाती है नेक्स्ट राउंड के लिए। रॉ की तरह ही ओजी ब्लडलाइन के मेंबर्स टीम में ढूंढ रहे होते हैं बैक स्टेज। सैमी ज़ेन तो एले नाइट से बात करते हुए भी दिखते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एले नाइट आते हैं और करते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज। सेंटोस एस्कोबार उनकी टीम आ जाती है। सेंटोस कहते हैं तू थकता नहीं क्या एले नाइट, बार बार अपनी तारीफ करके LA नाइट करके, और पब्लिक को कहते हैं एस्कोबार कि कभी LA नाइट की तरह मेरा नाम भी लो एस्कोबार, जो कि सुनने में बहुत ही फनी था। एस्कोबार कहता है वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप तो हमारे टीम में आएगी, मैं चाहता हूँ क्यों ना उससे पहले ये मेंस चैंपियनशिप ही ले लूं। रिप्लाई में LA नाइट सैवेज हो जाते हैं और कहते हैं मैं मानता हूँ कि तेरा एम्बिशन बहुत अच्छा है, बट तेरा मेरा मैच हो चुका है और मैं तुझे मौका भी दे चुका हूँ। बट जब एस्कोबार के बाजू में पता नहीं कौन तो बंदा था, मुझे नाम याद नहीं उसका, उसको देख के LA नाइट कहते हैं तेरे अलावा क्यों ना मैं इसको चांस दे दूं, इसका लाइफ टाइम मूवमेंट दे दूं और इसे भी हरा दूं। इसके बाद LA नाइट और वो अननोन बंदे का मैच होता है जो कि LA नाइट जीत जाते हैं। बट जब LA नाइट जीत जाते हैं उसके बाद होता है शिंसुके नाकामोरा का रिटर्न, और शिंसुके नाकामोरा ऑफिशियली हील है जो कि पहले भी थे ही, बट अभी जब वो आए हैं तो मजा आएगा अब LA नाइट और उनकी फ्यूड में। फिर हमें ओजी ब्लडलाइन के मेंबर्स दिखते हैं रोमन के रूम में, बट रोमन वहाँ होते ही नहीं है। बट फिर कुछ देर बाद रोमन आ जाते हैं। जे हमें कहते हुए दिखते कौन बोलेगा इससे। फिर सैमी कहता है कि हमें 5वां मेंबर ढूंढना है, और फिर जे कहता है कि रोमन हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। इस कॉल के बारे में आपको शो के एंड में मालूम पड़ेगा कि जे किसकी बात कर रहे थे। जैसे ही कुछ रोमन कहते हैं इतने में सोलो सिकोआ का थीम सॉन्ग हिट होता है। रोमन टीवी पे देख के पूरी तरीके से पिस ऑफ दिखते हैं और ओजी ब्लडलाइन के साथ रिंग की तरफ बढ़ते हैं, और फाइनली हमें सालों में ओजी ब्लडलाइन का एक साथ एंट्रेंस दिखता है। बट भाई हमारे ओजी ब्लडलाइन वाले बात करने के मूड में नहीं थे, वो सीधा वॉर शुरू कर देते हैं ब्लडलाइन 2.0 के साथ। हमेशा की तरह ब्लडलाइन हमारी भारी पड़ती है ब्लडलाइन 2.0 पे, बट इन लास्ट
ओजी ब्लडलाइन जब मारने वाली होती है, जेकब फाटू आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और सबको साइड कर देते हैं। रिंग में रोमन सोलो से बचाते हैं सैमी को एक तगड़ा स्पीयर देके, जो कि एक अच्छा मोमेंट भी था जब रोमन सैमी का ट्रस्ट ऑन कर लेते हैं कि रोमन उसके साथ है। फिर इसके बाद हमें रिंग में देखने मिलते हैं जेकब फाटू और रोमन रेंस, और जैसे रोमन और जेकब लड़ने वाले होते हैं, आउट ऑफ नोवेयर बिग ब्रॉन्सन रीड आते हैं और रोमन पे अटैक कर देते हैं। फिर ओजी ब्लडलाइन के मेंबर्स आते हैं रोमन की हेल्प करने, बट असहाय दिखते हैं इन दोनों जायंट के सामने जब जेकब और ब्रॉन्सन पूरी ओजी ब्लडलाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर इसके बाद रोमन पे फिर से एक बार अटैक करता है ब्लडलाइन 2.0, बट रोमन अकेले ही सब पे भारी पड़ जाते हैं, ब्रॉन्सन रीड पे भी, जेकब फाटू पे भी। बट इन लास्ट हंसी सोलो की होती है जब वो पीछे से आके समन स्पाइक लगा देता है। एंड में हमें देखने मिलते हैं जे उसो कह रहे होते रोमन से मेक द कॉल, और ये कॉल आपको एंड में मालूम पड़ेगा शो के क्या था ये कॉल, और सस्पेंस सच्ची में बहुत तगड़ा था कि कॉल किसको करेंगे रोमन। इसके बाद मैच था मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बट ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में जाता है क्योंकि DIY से थॉमस और सीएम्पा ये मैच में इंटरफेयर कर देते हैं। ये तो क्लियर दिख रहा है कि सीएम्पा बहुत सेल्फिश है और उनका एक ही एम है, वो है टैग टीम चैंपियनशिप, यहाँ उन्हें किसी से फ्रेंड नहीं बनाने। वही जॉनी गार्गानो बहुत अलग है, वो चाहते हैं कि मोटर सिटी मशीन गन्स की वो साथ में रिस्पेक्ट करे और एक फ्रेंडली बैटल करे, जो कि सीएम्पा को नहीं पसंद। इन लास्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी मोटर सिटी मशीन गन्स को बता के चली जाती है। ये मोटर सिटी मशीन गन्स बहुत ज्यादा ही सीधी बन रही है, WWE में ऐसे नहीं चलेगा। फिर हमारा मेन इवेंट है नाया जैक्स वर्सेस नाओमी। हेड्स ऑफ टू नाओमी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँ तो बहुत ही बढ़िया आज रेसलिंग का प्रदर्शन किया है। ये बहुत सॉलिड मैच था और बहुत बार तो ऐसा लगा कि शायद नाओमी ही नाया जैक्स को हरा देगी। मैच के एक मोमेंट में टिफिनी आती है और नाओमी को रिंग के अंदर डाल देती है, बट समहाउ नाओमी फिर भी बच जाती है। बट जब टिफिनी डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है नाओमी को, बेली आती है, टिफिनी को बाजू में कर देती है, बट आखिर में कैंडिस लरे आती है और उससे नाओमी डिस्ट्रैक्ट होती है, नाया जैक्स फायदा उठाती है और ये मैच जीत जाती है। शो के एंड में हमें देखने मिलते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और वो फोन लेके बैठते हैं और अपने रूम में कहते हैं कॉल द वाइज मैन। गाइस मैं कहूँ ब्लडलाइन की स्टोरी हिस्ट्री की सबसे तगड़ी स्टोरी किसी कारण से है। जनरल मैनेजर जो पहले पॉल हेमन थे, मैनेजर बन चुके बहुत सारे लोगों के, अब रोमन के वाइस मैन है, उनका सिर्फ एक मेंशन पे जो क्राउड का रिएक्शन आया है और इस स्टोरी में जो इंटरेस्ट आया है वो दिखाता है कि कैसे इस स्टोरी में हर एक कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। रोमन लगाते हैं कॉल पॉल को, बट ऐसा सुनाई देता है कि नंबर जो रोमन रेंस डायल कर रहे हैं वो आउट ऑफ सर्विस है, यानी नंबर बंद है। और इसके ऊपर रोमन का रिएक्शन तो भाई ऐसा था कि वो एकदम से टूट चुके हैं। और यही कॉल की बात जे पूरी रात कर रहे थे कि कॉल हिम को मेक द कॉल, और वो कॉल था पॉल हेमन का। जिस तरीके से स्मैकडाउन का एंड हुआ है ना, इस एंड को देख के लग रहा था कि किसी मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देख लिया हमने, ऐसा सस्पेंस बन गया है। और मैं आपको पूरे परफेक्ट रीजन के साथ बताऊंगा क्यों पॉल हेमन ने नंबर चेंज किया या कॉल नहीं उठाया। उसके ऊपर वीडियो शाम तक आ जाएगी या कल तक आ जाएगी।